शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा अब देर सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा अब देर सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। तो आज इस शिवमणि के आंगन में हम सभी 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और आप देख रहे हैं हमारा मंच भी अतिथियों से सज गया है और हम सभी आप सभी को त्रिमूर्ति शिव जयंती की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। आज का यह स्वर्णिम दिवस शिवमणि के भी कई आत्माओं का बर्थडे है और वो भी भाग्यशाली आत्माएं हैं कि इतनी महान हस्तियों के बीच में साकार के माध्यम के बीच में उनका ये बर्थडे होने जा रहा है। और बाप का बर्थडे सो बच्चों का बर्थडे, तो यह अविस्मरणीय दिवस। ओम शांति। बेहद खुशी का दिन है। बेहद के बाप ने बेहद बच्चों के साथ और आपकी उपस्थिति में ये प्रोग्राम हमने झंडा फहराकर किया शुरुआत इसकी। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम। कहाँ तो भक्ति में पुकारते थे उसको, लेकिन अपना परिचय न होने के कारण भटकते रहे, बेसमझ हो गए थे। लेकिन अब जब से बाबा मिला है, उसने हमें रोज़ पढ़ा कर इतना समझदार बना दिया है कि अभी हम हर रोज़ उससे मिलन मनाते हैं, उससे वरदानों की प्राप्ति करते हैं और हर तरह से अपने आप को भरपूर करते हैं। इतने तकदीरवान हम बने हैं। आप सभी का भी जो इस आंगन में एकत्रित होकर अभिनंदन के साथ साथ अपना और अपने पिता का जन्मदिन मना रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत अभिनंदन, मुबारक। ओम शांति। शिवरात्रि का उत्सव आया है, बाबा ने बच्चों को बुलाया है। शिवरात्रि का उत्सव आया है, बाबा ने बच्चों को बुलाया है। मौसम भी आ पहुँचा बधाई का, अब हमको डर कैसा जुदाई का। मौसम भी आ पहुँचा बधाई का, अब हमको डर कैसा तन्हाई का। जीवन को जिसका इंतजार है, आने ही वाली वो बहार है। हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का हर तरफ हर जगह हर कहीं
रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीन, चांद और सूरज, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। ये अलौकिक दिन बहुत यादें लिए हुआ है, क्योंकि आज हम 90th शिव जयंती मना रहे हैं। तो 90th शिव जयंती का मतलब पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास हमारे सामने याद आ जाता। तो जब पहले पहले हम ध्वज लहराते थे, प्रभात फेरी करते थे, संकल्प लेते थे, और आज हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन का अर्थ ही है कि हम जो भी विशेषताएं हैं हमारे जीवन में वो सेलिब्रेट करें। बाबा तो हमेशा हमें अनेक स्वमान देते हैं, और सबसे पहला स्वमान तो यही कि हम ईश्वरीय संतान हैं, कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको अडॉप्ट किया और बाप के रूप में हमें वर्षा भी दे रहा है, पालना भी दे रहा है, टीचर के रूप में पूरी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बता रहा है, पढ़ाई भी पढ़ा रहा है ऊंच बनने की, और सतगुरु के रूप में हमें अनेक वरदान भी दे रहा है। तो हम आत्माएं कितनी ना भाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हम शिव बाबा, लोग तो मंदिरों में जाते हैं, वो जैसे बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा, वो क्या अक के फूल चढ़ाते हैं, और बाबा ने हम सबको कहा कि हम अपने व्यर्थ संकल्पों की गिफ्ट बाबा को दें। रोज बाबा हमें कहता है कि निराकारी स्थिति का अभ्यास करो, आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विदेही बनो। कितने रूपों से हमें वो एक्सप्लेन करता है। तो बंधन मुक्त के लिए तो एक ही स्थिति है, निराकारी स्थिति। सवेरे सवेरे हम अपने घर में जाके बैठ जाएं। तालियां बजती रहे। ये दीप जल रहे हैं तो हम सभी यही शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखें कि संसार में सभी आत्माएं हैं, उनकी ज्योति जगे और वो उस परम ज्योति को पहचाने। ॐ जुं सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं। जिनका भी बर्थडे है उन्हें बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले अमूल्या बहन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। शांता माता, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हमारी प्यारी खुशबू बहन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। महादेव भाई, गोपाल भाई, आपको भी मुबारक। और फुलवंती बहन जो हमारे नर्सिंग में सेवा करती, उनको मुबारक। और विशेष हमारी हर्षा बहन जी को भी बहुत बहुत मुबारक। उनका भी बर्थडे है। सदा दीप की तरह जलते रहेंगे, बाप की लव में लव समाते रहेंगे और सदा। अंधकार था घटा टोप जब भटक रहे थे इधर उधर। अंधकार था घटा टोप जब भटक रहे थे इधर उधर। कल्प की अंतिम बेला थी तब तिमिर घिरा था सभी तरफ। कल्प की अंतिम बेला थी तब तिमिर घिरा था सभी तरफ। तब लेकर ज्ञान मशाल, तब लेकर ज्ञान मशाल भोला फिर से भारत में आया।
तब लेके ज्ञान मशाल भोला फिर से भारत में आया, किया काले बादल साफ तभी अज्ञान अंधेर मिटाया। तो हम ये भी सुनते हैं कि समय के अनुसार जैसे सृष्टि का विनाश का समीपता की कैसे हो रही है, तो वहाँ से भी बच्चे वापस घर आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए हम सबको अभी यही सोचना है, बाबा के बच्चों के लिए हम क्या करें और कैसे करें। तो जो निर्वर भाई जी ने सोचा और ये जो कार्य अभी चल रही है, मुझे बहुत खुशी है आप सबको देख के, कि बल्कि मुझे थोड़ा सा जेलसी भी हो रहा है, क्योंकि मेरा शरीर का तो अभी 87 इयर्स है, परंतु हमारे जो भाई बहन है जो मधुबन में है वो कहते हैं आपको सेक्रेटरी जनरल बनना है। तो मैंने कहा इस उम्र में अभी ये काम करना है, जबकि मैं भी थोड़ा सा बाबा को आप सबके साथ रह करके करूं, ऐसी इच्छा होती है। और आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी होती है और प्रेरणा मिलता है कि देखो आप लोग भी इस संसार से बिल्कुल आप अलग होते हुए बाबा के बच्चे बनकर बाबा के याद में यहाँ रहकर अपनी जीवन का जो अंतिम समय है वो इतना सफल कर रहे हैं। तो आप एक एग्जाम्पल और सैंपल है। तो इसीलिए मैं भी जितनी स्थान पर बाबा का जहाँ भी जोन है, सेंटर्स है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, तो ऐसे बाबा के बुज़ुर्ग बच्चों के लिए ही ऐसा स्थान बनावे जहाँ बाबा के याद करते हुए जल्दी से जल्दी हम सतयुग की स्थापना करेंगे। ऐसे आशय करते हुए आप सबको दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो मैं देखती हूँ कि कितना हम बच्चों का बाबा संगम युग के समय ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो हम तो कहेंगे सबसे बड़ी शिव जयंती कहें, शिवरात्रि कहें, जो आप सभी हम सभी मिलकर ब्राह्मण परिवार मनाते हैं। तो बाबा तो हम सभी को कहते कि बाप की जयंती सो हम ब्राह्मण बच्चों की जयंती। आप सभी बाबा की गोद में कहें, बाबा की छत्र छाया के अंदर बैठे हैं और बाबा ने आपको अपना सिर का ताज बनाया है, गले का हार बनाया। और कुछ चाहिए क्या हम सभी को? आप सभी को चाहिए हैं? नहीं तो देखो दुनिया में बुजुर्ग लोगों को भी चिंता है, पर आप कितना निश्चिंत होके बैठे हैं। तो ऐसे शिव जयंती की भी आप सभी हमारे स्नेही कहें भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव आदे अनंत शिव महाबली शिव, महाबली शिव शिवमणि होम की तो इतनी
डिमांड है कि सबको यहाँ आना है, इसलिए सेकंड फेज़ अब बना रहे हैं। भले खुश राजी भी अहमदाबाद में बनाया गया है, परंतु वहाँ इतने भाई बहनें नहीं हैं। वहाँ भी बहुत अच्छा प्रबंध कर रहे हैं, तो सब मिलजुल करके बाबा के बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्थान बन रहे हैं। तो इतना विकास बाबा के कार्य का हो चुका है, और जो भी बाकी हैं उन सबको भी बाबा का संदेश देना है, उनको भी बाबा से जोड़ना है, ताकि वे बाबा के ज्ञान, गुण और शक्तियों का वर्षा लेवे, और भविष्य का वर्षा तो गारंटेड है। तो आप सबको इस 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके प्रति। ओम शांति। बाबा हमारा प्यारा, उसने 90 साल से हमको पालना दे रहे हैं। हमारे प्यार में उनको हमने क्या कहें, हमने उतारा या वो खुद उतर के आ गए हमारे प्यार में, और बाप का रूप हमारे सामने रखा, और प्यार प्यार से उसने हमको पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारी अज्ञानता ले ली और बदले में शुद्ध और ऊंचा ज्ञान हमको दिया। तो हमारी बुद्धि को उन्होंने ज्ञान से पवित्र कर दिया। तो ऐसा प्यारा बाबा टीचर रूप में हमारे पास आए, और फिर हमें उसी ज्ञान के आधार से भविष्य की जो प्राप्ति है वो उज्जवल भविष्य हमारे सामने रखा, और वरदानों से हमें पालना दी और श्रीमत दी कि इस तरीके से चलोगे तो बस भविष्य आपका उज्जवल ही है। और उससे भी ज़्यादा मैं समझती हूँ ये समय जो संगम का दिया, हीरे तुल्य कहेंगे, कहते ही हैं। तो इस समय उसने हमें हमारे दुख, हमारा बोझ ले लिया, और बदले में क्या दिया? अतीन्द्रिय सुख। एक बार फिर पहुँचती आपको शुभकामनाएं। ओम शांति।